हमारे घरों के सोफ़ा फर्नीचर, चाहे घर में फंक्शन हो, फेस्टिवल हो या कोई गेट टुगेदर, जहाँ भी आप इनको अरेंज कर देंगे एक अलग ही लुक ये देते हैं और हर ओकेज़न को एक बहुत ही ब्रिलियंट ओकेज़न बना देते हैं बाय लुक। यानी कि इनके होने से घर में एक अच्छा सा लुक महसूस करते हैं, कंप्लीट लुक महसूस करते हैं। तो मेरे पास जो सोफ़े कवर हैं वो काफ़ी नॉर्मल सिंपल तरीके हैं और आप लोग शायद मेरी वीडियो देखते होंगे तो ये मान भी गए होंगे कि मैं बेकार की चीज़ों पर फिजूल खर्ची करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो इसीलिए अपने सोफ़ा कवर को अब मैंने चेंज करने का थोड़ा सा मन बना लिया है। इसीलिए एक बेडशीट है मेरे पास जिसका फ्लोरल प्रिंट बहुत ही प्यारा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि ये काफ़ी स्लिपरी है, यानी कि माइक्रोफाइबर की फैब्रिक से ये बनी हुई है। तो जब भी मैं इसे बेडशीट पर लगाती हूँ यानी बेड पर लगाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाती है, ठीक से अरेंज नहीं कर पाती बेड को। इसलिए मैंने सोचा इसका कुछ DIY करना चाहिए। तो सोफ़े के कवर से बढ़िया मुझे कोई आइडिया यहाँ पर नहीं आया समझ। तो इसीलिए आज आपके साथ इस वीडियो में मैं इसी सोफ़े सेट के साथ जितने भी कवर हैं, यानी कि एक सोफ़ा और उसके साथ दो छोटे सोफ़े हैं जिनके साथ मैं सोफ़ा कवर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक पुरानी बेडशीट। ये बहुत पुरानी हो गई है और वीडियो में तो आपको ये ठीक दिख रही होगी, लेकिन इसका जो कलर है वो काफ़ी फेड हो गया है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी इसको लाइनिन की तरह से। सबसे पहले हम लेते हैं इसका मेज़रमेंट, क्योंकि जो भी चीज़ हम बनाएंगे उसकी जो मेज़र है वो बिल्कुल परफेक्ट हो तो ही वो बनकर बहुत बढ़िया से तैयार होती है। एकदम अच्छे से उसका ब्रिलियंट लुक निकल कर आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मेज़रमेंट लेती हूँ। सोफ़े के अपर साइड यानी कि जो हमारी कमर लगती है वहाँ से स्टार्ट करूँगी 2 इंच एक्स्ट्रा, और इसी तरह से नीचे से भी मैं 2-3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ताकि इसको दबाने में आसानी हो। तो यहाँ पर 52 इंच निकल कर आया है और मैंने और एक्स्ट्रा 55 कर लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इसको बनने के बाद। इतनी मेहनत के बाद जब तैयार होगी और कोई कमी हो जाए तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि चीज़ बनकर अच्छे से तैयार हो जाए। तो मेज़रमेंट लेने के लिए और कटिंग करने के लिए आपके पास अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको ज़मीन पर यानी फ़र्श पर अच्छे से स्प्रेड किया है। सारे रिंकल्स मैं यहाँ पर इसके निकाल दूँगी, जिससे जो भी इसकी जो मेज़रमेंट लेनी होगी उसके लिए कोई भी रिंकल्ट की वजह से जो इंच है वो ख़राब ना आए। रिंकल्ट हटाते हुए और अच्छे से कपड़े को ठीक करते हुए मैंने यहाँ पर मार्किंग करनी शुरू कर दी है। मार्किंग मैं चॉक से कर रही हूँ। जो सिलाई मशीन की चॉक आती है वो आसानी से सिलाई मशीन वाली जो दुकान होती है जहाँ पर सब चीज़ें मिल जाती हैं अवेलेबल होती है, या फिर आप कोई कलरफुल पेन पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब जहाँ पर निशान लगाए हैं उस जगह को काट लेते हैं कैंची की मदद से, और जो भी कपड़ा जो मतलब फैब्रिक है सोफ़े कवर के लिए उसके जो लाइनर बनाई है वो ये है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर लेंथ की जो मेज़रमेंट थी वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई है, जिससे अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो काफ़ी अनफिनिश्ड और बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसलिए मैं इससे जो एक्स्ट्रा है इस वाले फैब्रिक को भी निकाल लूँगी। तो ऐसे ही जो फेयर बेडशीट थी जिसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगी उसका भी थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा था, और तो इस वाले फैब्रिक को भी मैं बाहर निकाल लूँगी। इसके बाद हमें सिर्फ सिंपल तरीके से बेडशीट के जो सीधी साइड है उसे अंदर की तरफ रखना है, और जो उल्टी साइड है दोनों बेडशीट की उन्हें बाहर की तरफ रख के सिलाई लगा देनी है। जैसे कि ये बेडशीट है इसकी सीधी साइड इधर है और इस वाली बेडशीट की भी सीधी साइड, दोनों को एक दूसरे के सामने रखना है, और जो बैक साइड है यानी उल्टा उसे ऊपर रखना है दोनों तरफ से, और फिर अच्छे तरीके से इसके चारों कोनों पर सिलाई लगा देनी है। थोड़ी सी जगह खाली रखनी है
जिसकी वजह से इसको सीधा करेंगे, यानी कि फ्लिप करेंगे तो जो भी सीधी साइड बनकर तैयार होगी वो बाहर निकल कर दिखेगी। चलिए फिर तैयारी करते हैं इस पर सिलाई लगाने की। काफ़ी इजी तरीका है। सबसे पहले सिलाई मशीन को तैयार कर लीजिए। पहले ही देख लीजिए कि इसके अंदर सभी अच्छी तरह से रील शटर वगैरह भरे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि बीच में जब हम कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई भी अच्छा सा काम कर रहे हो और सिलाई मशीन में धागा ख़त्म हो जाए तो ये जो इरिटेशन है ये सबसे ज़्यादा लगती है। मुझे लगती है, आपको लगती है कि नहीं, शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, सिलाई भी हो रही है धीरे धीरे। अभी हमें दो काम और करने हैं इसमें। सबसे पहले तो इसके ये जो बॉर्डर हैं जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड किए हैं दोनों तरफ से, इन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। जैसे एक सेफ्टी तरह से होती है, जब सिक्योर हो जाता है बॉर्डर जो होता है। और दूसरा, जहाँ से मैंने इसको फ्लिप किया है, ये वाला जो पोर्शन है लास्ट में, इसको भी इस तरह से अंदर की तरफ करके दोनों तरफ से इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से भी इसकी फिनिशिंग हो जाएगी और साथ में एक सिलाई भी लग जाएगी, जिससे ये सिक्योर हो जाएगा। तो बस उसके बाद हमारा ये वाला प्रोडक्ट कंप्लीट है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मजबूत, टिकाऊ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एक सोफ़ा रनर कह लीजिए या सोफ़ा कवर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे लगाकर भी एक बार देख ही लेती हूँ कि ये कैसा लगेगा। थोड़ी सी वाइट चीज़ें या फिर वाइट कलर से रिलेटेड जो भी हम सामान अपने घर में डेकोरेशन के लिए रखते हैं, वो पीसफुल तो बहुत होता है, काफ़ी अच्छी शांति भी देता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बोर हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने घर को कलरफुल भी बना कर रखना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में भी पॉजिटिविटी बनी रहे और कोई भी बोरिंगनेस ना आए। तो जो भी मैंने आज बनाया है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा एक लाइक करके भी बता दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। साथ के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने बनाया और ये अब मैं लगा रही हूँ इस पर। तो देखते हैं कि ये बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद कैसा लुक देगा। और साथ में मैं इसके साथ जो मैचिंग के कुशन कवर हैं वो भी यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैचिंग अगर कुशन कवर होंगे साथ में तो और भी एलिगेंट सा लुक यहाँ पर आएगा। क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर रखे थे वो वाले कुशन कवर या उनके ऊपर जो कवर लगा हुआ था, वो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं जाएंगे, जैसे कि आप सामने वाले सोफ़े पर रखा हुआ देख रहे हैं। तो देखिए, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको लगाया है। ऐसे ही आप अपने घर में किसी भी अच्छे से फैब्रिक से या परचेज़ करके ला सकते हैं उससे, और नीचे दीजिए उसके लाइनिंग, और इस तरह से अपने घर पर ही बहुत ही सुंदर तरीके से सोफ़ा कवर बनाकर घर पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर लीजिए। तो जैसे कि इसके अंदर येलो कलर की कंट्रास्ट ज़्यादा दी है, तो मैंने अपने हैंडमेड जो खुद से DIY किए थे येलो कलर के कुशन कवर इसके साथ लगा दिए हैं। अब फाइनल लुक आप देख लीजिए, ये इस तरह से दिख रहा है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।